ज्ञान माही यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत अध्याय 6 संस्कार चैप्टर, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो ये जो है किस संस्कार में, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो ये आपका क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती थी। और भारतीय संस्कृति की जो पहचान होती है ना, वो संस्कारों से होती है। और प्राचीन संस्कृति की पहचान वो किससे होती है, तो ये संस्कारों से ही प्राप्त होती है, पहचान जो होती है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, संस्कार कितने हैं। संस्कार आप लोग जानते हैं कितने हैं, संस्कार 16 यानी 16 है। अगला प्रश्न आइए पढ़ते हैं, इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। शैक्षणिक संस्कार कौन नहीं है, तो यह है आपका जात कर्म नहीं है। कौन सी संस्कार, शैक्षणिक संस्कार। और अगला जो प्रश्न लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। आइए जानते हैं कि ये जो प्रश्न है, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते थे। प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी थे, जो शिष्य थे, वो उसको ब्रह्मचारी ही कहा जाता था। तो ये अपना जो वेद आरंभ करते थे वो कहाँ करते थे, तो ये जो है गुरु के घर करते थे। कहाँ करते थे, गुरु के घर करते थे। अगला जो प्रश्न है, अगला ये प्रश्न है आपका, केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ था। तो ये था आपका कहाँ, गुरु के घर। कहाँ था, गुरु के घर में जो था प्रथम क्षौर कर्म होता था। अगला प्रश्न है, सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है। तो सीमंतो संस्कार जो है ये जन्म से पहले हो जाता था। जन्म से पहले भी कई संस्कार हैं जो उसके अंतर्गत आता था, सीमंतो संस्कार। अगला प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतो, तो ये जो है आपका जन्म पूर्व, अभी तुरंत इससे पहले जो प्रश्न पढ़े थे, तो ये किस प्रकार का संस्कार है। जन्म पूर्व एक संस्कार होता था जिसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, छात्र कहते थे, नहीं ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे, चूँकि ब्राह्मण वेश में ही पहले रहते थे। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व कति संस्कार भवति। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं, यानी 3 संस्कार। कितने संस्कार, 3 संस्कार। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है। तो उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के घर शिष्यों को भेजना। क्या होता था, गुरु के घर शिष्यों को भेजना। ये था
प्रश्न ये मिस हो गया। ये आपका जो है गुरु के द्वारा शिष्यों को, क्या था, गुरु के द्वारा शिष्यों को अपने घर लाना, यानी अपने गुरुकुल ला करके गुरुकुल में शिक्षा देना, वहाँ एडमिट करना। तो अगला जो प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है संस्कार के प्रायः कितने भाग हैं? पढ़े होंगे आप लोग, क्या 4 है? तो नहीं, तो है कितना, 5। संस्कार के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अगला प्रश्न है मंडप निर्माण। मंडप का जो निर्माण का आयोजन होता था वो किस संस्कार में किया जाता था? मंडप का निर्माण, तो ये जो है आपका उपनयन संस्कार में। किस में? उपनयन संस्कार में, जिसको हम लोग मंडप निर्माण का आयोजन जिसमें हम लोग करते। अगला प्रश्न है मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करेगा? विवाह के उपरांत, यानी विवाह के बाद। क्या होता था? विवाह के बाद जो है क्या होता था? मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल के अनमाही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।